बहुत समय पहले पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव सुखपुर में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी और एक बूढ़ी गाय गौरी। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। उसका स्वभाव बहुत शांत था और ऐसा लगता था मानो वो इंसानों की बातें समझती हों। हर सुबह गोपाल उठकर गौरी को प्यार से सहलाता, चारा खिलाता और फिर उसका दूध निकालकर बाजार ले जाता। वो दूध बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे वो अपनी पत्नी सावित्री और बेटे चीकू का पेट पालता। पर पिछले कुछ महीनों से बारिश न होने के कारण खेत सूख गए थे। चारा कम पड़ने लगा था और गौरी का दूध भी घट गया था। धीरे धीरे घर में खाने के लाले पड़ गए। गोपाल बहुत दुखी था। एक दिन उसने कहा, हे भगवान, अब तो हमारे दिन बहुत बुरे आ गए हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। गौरी पास खड़ी सब सुन रही थी, जैसे कुछ समझ रही हो। उस रात गोपाल बहुत उदास होकर सो गया। अचानक आधी रात को कमरे में एक चमकदार रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक देवी प्रकट हुई। देवी बोली, गोपाल, तुम्हारी गाय गौरी कोई साधारण गाय नहीं है, वो स्वर्ग से आई है। यदि तुम सच्चे मन से कुछ मांगोगे तो गौरी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं लालच नहीं करूँगा। सुबह जब वो उठा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उसने देवी की बात को परखने के लिए गौरी के पास जाकर धीरे से कहा, गौरी माता, अगर सच में आपके पास जादू है तो मुझे आज खाने के लिए थोड़ा अनाज मिल जाए। और तभी गौरी ने की आवाज की और उसके सामने एक थाली भर अनाज आ गया। गोपाल की आंखें फटी रह गईं। वो खुशी से झूम उठा। सावित्री, देखो, हमारी गौरी तो जादुई है। धीरे धीरे गोपाल का जीवन बदल गया। अब उसके घर में अनाज, दूध, घी सब कुछ था। वो गरीबों की मदद भी करने लगा। लेकिन गांव में कुछ लोग थे जो उससे ईर्ष्या करने लगे, खासकर उसका पड़ोसी लालचंद। लालचंद बहुत चालाक और लालची था। एक दिन उसने गोपाल से पूछा, भाई, अचानक तेरी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई? भगवान की कृपा है भाई। पर लालचंद को भरोसा नहीं हुआ। वो रात में गोपाल के घर के पीछे छिपकर देखने लगा और उसने सब देख लिया। जब गोपाल ने गौरी से कुछ मांगा और वो सच में प्रकट हो गया, लालचंद की आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये गाय मेरे पास आ जाए तो मैं राजा बन जाऊं। रात के अंधेरे में लालचंद ने गौरी को चुरा लिया और अपने घर ले गया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसकी जान सूख गई। हे भगवान, मेरी गौरी कहाँ गई? वो पूरे गांव में ढूंढने लगा, पर कहीं नहीं मिली। उधर लालचंद ने अपनी हवेली में गौरी से कहा, ए गाय, सुन, मुझे एक थाली नहीं बल्कि सोने का पहाड़ दे। गौरी ने शांत स्वर में देखा, फिर धीरे से बोली, जिसे केवल लालच चाहिए उसे मैं कुछ नहीं देती। और फिर धप की आवाज के साथ लालचंद के घर की दीवारें गिरने लगीं। सोने का पहाड़ तो नहीं मिला, लेकिन उसका पूरा घर कीचड़ में बदल गया। लालचंद डर के मारे भागा और गौरी को वापस गोपाल के घर छोड़ आया। गौरी जब लौटी तो गोपाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने गौरी को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। तभी आसमान से वही देवी दोबारा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, गोपाल, तुमने कभी लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें सदा सुख मिलेगा। लेकिन याद रखो, सच्चा जादू मेहनत और सच्चाई में होता है, ना कि चमत्कारों में। इसके बाद गौरी ने जादू का प्रयोग बंद कर दिया, लेकिन उसने दूध इतना देना शुरू किया कि गोपाल का घर हमेशा खुशहाल रहा।
गोपाल गांव का सबसे दयालु व्यक्ति बन गया और सब लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा जादू दया, सच्चाई और मेहनत में छिपा होता है। जो दूसरों की भलाई सोचता है, भगवान उसी की मदद करता है।